कमिंग बैक टू द नेफ्रॉन, हाँ जी, यहाँ पे हम आ गए थे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ डज द किडनी जनरेट एंड मेंटेन द हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम। आगे चलने से पहले या बिफोर वी गेट टू द आंसर ऑफ दिस, हमें दो तीन चीजें अपने जहन में बैठानी है। दिस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द किडनी, इसमें अब हमें दो चीजें देखनी है। एक, किडनी के अंदर जो हाइपरऑस्मोलैरिटी है दैट इज प्रेजेंट इन लेवल्स, हॉरिजॉन्टल लेवल्स। उसका क्या मतलब है, अगर आप इसको गौर से देखो, ये एक ये हमने वर्टिकल इसमें ये लिखे हुए हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया आउटसाइड कॉर्टेक्स के अंदर, इसमें ऑस्मोलैरिटी कम है, 300 लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। 300 से हम स्टार्ट करते हैं तकरीबन 290 300 से। ये उसके अंदर वाला लेवल, ये उसके अंदर वाला लेवल, फिर ये मेडुला आ गया। तो हर लेवल पे ये लेवल्स में चल रही है, एक ये लेवल बन गया, एक उसके नीचे लेवल बन गया, एक उसके नीचे लेवल बन गया, एक उसके नीचे लेवल बन गया। और एज वी गो डीप इनटू द मेडुला द हाइपरऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो एज वी आर डिगिंग डीप इनटू द किडनी देयर आर लेवल्स ऑफ हाइपरऑस्मोलैरिटी या हाइपरऑस्मोटिक प्रेशर या हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये जो भी आप इसको कह लें, ठीक है, पहली चीज। और इसी के अंदर आपका फिर वो नेफ्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसका क्या चीज है, रीनल कार्पसल, और उसके बाद लूप ऑफ हेनले गोता खाते हैं अंदर। जो लंबे लूप ऑफ हेनले हैं वो 1200 तक जाएंगे, जो ज़रा छोटे हैं वो उसके ऊपर ख़त्म हो जाएंगे, जो कॉर्टिकल हैं वो कॉर्टेक्स में ख़त्म हो जाएंगे। वो सारा कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि एक जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसका, जैसे कि एक ये हमारा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल है, उसके साथ ये है, यहाँ पे भी 300 होगा या व्हाट्सएवर। एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा बन गया, एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया, एक ये लेवल बन गया। किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी कि अगर हम इसके अंदर बात कर रहे हैं तो किसी भी जगह पे, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में, उसमें और इंटरस्टिशियम के दरमियान जो ऑस्मोलैरिटी का मैक्सिमम डिफरेंस बन सकता है दैट इज 200 मिली ऑस्मोल्स, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। यानी कि यहाँ पे अगर हमारा एक नेफ्रॉन पड़ा हुआ है ऐसे, और ये इसका इंटरस्टिशियम है, और इस नेफ्रॉन की डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, और बीच में अगर हम इंटरस्टिशियम को भी ले लें, तो किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस और इसके दरमियान, या इस इंटरस्टिशियम और इस लिम्ब के दरमियान जो मैक्सिमम ग्रेडियंट बन सकता है, ग्रेडियंट मींस डिफरेंस, यानी कि ये वाली इस असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो फ्लूइड है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरस्टिशियम है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, उसमें जो आपस में डिफरेंस बन सकता है मैक्सिमम, दैट इज 200 मिली ऑस्मोल्स, उससे ज्यादा का नहीं बन सकता। उसके अंदर जो हमारे चैनल्स हैं वो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद जो मैक्सिमम हाइपर ऑस्मोलैरिटी बन जाती है वो 1200 बनती है, वो भी हम देखते हैं कैसे बनती है, ठीक है। यहाँ तक बात मेरे ख्याल में आपकी समझ में, अभी बात तो हमने शुरू नहीं की, ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये दो चीजें जहन में रख के हमने आगे बढ़ना है, तो फिर हमें बात समझ में आएगी, ठीक है। सो द क्वेश्चन, हाउ डज द किडनी जनरेट एंड मेंटेन, जनरेट एंड मेंटेन दो चीजें हैं। एक चीज को जनरेट कर देना काफी नहीं होता अनलेस यू आर एबल टू मेंटेन इट, ठीक है। आप लोग क्लास में आ गए, क्लास में बैठ गए, ये आपकी अटेंडेंस की जनरेशन हो गई, लेकिन पूरी क्लास के दौरान आप सारे के सारे वहां पे बैठे रहो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज मेंटेनेंस। तो एक कामयाब क्लास के लिए जनरेशन एंड मेंटेनेंस बोथ आर इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम में हाउ द किडनी विल जनरेट एंड हाउ द किडनी विल मेंटेन, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जनरेशन ऑफ अपना हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम, एंड द आंसर इज काउंटर करंट सिस्टम। अब काउंटर करंट सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक का तो नाम तो हम दोनों के सुन चुके हैं, बार बार हमने कहा था लूप एंड फेनले इज द पार्ट ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक काउंटर करंट एक्सचेंजर भी होता है, ठीक है। तो द आंसर इज काउंटर करंट सिस्टम। द काउंटर करंट, इसके ह्यूमन किडनी में दो बड़े पार्ट्स हैं,
counter current multiplier and counter current exchanger. Counter current multiplier generates or produces the medullary interstitial hyperosmolarity and counter current exchanger maintains it. इन दोनों चीजों को अब हम तफसील में अभी चल के देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि how does the kidney generate and maintain या produce and maintain the interstitial medullary hyperosmolarity या hyperosmotic medullary interstitium, the answer is counter current system, which has two main parts, counter current multiplier and counter current exchanger. The counter current multiplier generates the medullary interstitial hyperosmolarity and the counter current exchanger maintains it. मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये वही चीज हमने बता दी, ये बेटा हमारा एक नेफ्रॉन है, ये उसका ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, उसके साथ ये हमारा लूप ऑफ हेनले, ये वाजा रेक्टा, और जो भी हमने बात की थी कि लेवल्स हैं, यहाँ पे देखो कॉर्टेक्स से करीब 300 इसकी ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे 600, 900 एंड 1200, जैसे जैसे हम मेडुला के अंदर डीप जा रहे हैं, इस पिक्चर को हमने अपने जहन में रखना है। अब आगे चलने से पहले हम देखेंगे काउंटर करंट सिस्टम होता क्या है। ब्रॉडली स्पीकिंग, काउंटर करंट सिस्टम नाम से पता चल रहा है, काउंटर मतलब ऑपोजिट, करंट फ्लो, रिवर का करंट होता है, ठीक है, सिस्टम एक सिस्टम। तो कोई भी बेसिकली इन अ वेरी ब्रॉड सेंस कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी चीज की, दैट कुड बी अ केमिकल, दैट कुड बी हीट, जो गाड़ी का रेडिएटर होता है वो भी इसी सूल पे काम कर रहा होता है, उसमें काउंटर जिसमें उनका फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। द एक्सचेंज ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस और हीट बिटवीन टू फ्लूइड्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। जैसे यहाँ पे अगर ये हमारी दो ट्यूबें हैं, इसमें इसका डायरेक्शन ये है और इसमें इसका डायरेक्शन ये है, और इनके दरमियान में आपस में एक्सचेंज हो रही है, चाहे हीट की हो रही है चाहे किसी केमिकल की हो रही है। अब एक होता है कॉन करंट, एक होता है काउंटर करंट। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, कॉन का मतलब होता है सेम, ये तो हमें पता है। अब इसकी जरूरत अल्लाह मियां ने क्यों बनाया, इसका फर्क क्या है इसमें? अगर आप इस साइड वाला देखो, ये दिस इज द कॉन करंट एंड दिस इज काउंटर करंट। सपोजिटली हमारे पास ये पानी की दो पाइपें हैं, यहाँ पे पानी का टेम्परेचर है 100 डिग्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्रीज, दोनों साथ साथ रन कर रही हैं, लेकिन ये कौन करंट है, इनके अंदर जो फ्लो की डायरेक्शन है दैट इज द सेम। तो इसके दरमियान फर्ज करो हीट है, तो यहाँ से हीट इधर को ट्रांसफर होना शुरू होगी, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 है, थोड़ा आगे चल के यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 80 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। जैसे जैसे इसकी हीट इधर ट्रांसफर हो रही है तो इसकी हीट कम हो रही है, इसकी हीट ज्यादा हो रही है। थोड़ी देर बाद एक वक्त आएगा कि जब दोनों में टेम्परेचर 50-50 डिग्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर है तो डिग्रीज हो जाएगा, अगर कोई सब्सटेंस है तो हम परसेंटेज कह सकते हैं, व्हाट्सोएवर, ठीक है। अब जब ये दोनों 50-50 हो गया तो इसकी जो ग्रेडियंट है वो खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। जब ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा तो फर्दर एक्सचेंज ऑफ हीट या फर्दर एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स, फर्दर डिफ्यूजन या फर्दर ऑस्मोसिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है जो हमारा कॉन्करेंट सिस्टम होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द ग्रेडियंट इज लॉस्ट तो एक्सचेंज खत्म हो जाती है। इसके मुकाबले में हमारा है काउंटर करंट सिस्टम। अब वही चीज है 100 डिग्रीज और 0 डिग्रीज, लेकिन अब इसमें जो फ्लो है वो ऑपोजिट है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 0 था। अब अपोजिट डिग्रीज में जब आ रहा है तो वो इधर से इधर फ्लो कर रहा है और इधर से इधर फ्लो कर रहा है। अब इसको आप खींच के जितना मर्जी लंबा कर दो, ये 100 यहाँ पे ले जाओ या इसको 1 मील लंबा कर दो, तो इक्विलिब्रियम विल नेवर बी अटेन्ड। इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होगा एंड डिफ्यूजन विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन टेकिंग प्लेस, ठीक है। ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म इज मच 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 मोर एफिशिएंट
देन अ कॉनकरेंट मैकेनिज्म। इसलिए बहुत सी जगहों पे अल्लाह ताला ने ह्यूमन किडनी में, फिश के गिल्स में, बहुत सी जगहों पे जो हमारा जहाँ पे भी एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट एक्सचेंज हो रही है, किडनी में बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सचेंज हो रही है, दैट हैज़ टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। फिश के गिल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है फिश को, तो वहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल होता है, कॉन करंट इस्तेमाल नहीं होता। अब उसको डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा बेहतर किया। अ काउंटर करंट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द इनफ्लो रन्स, तीन शर्तें इसकी, पैरेलल टू, काउंटर टू एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द आउटफ्लो फॉर द सम डिस्टेंस, और यूजुअली ये यूट्यूब शेप से बनता है। अगर हम लूप ऑफ हेनले को अपने जहन में लाएं तो फ्लूइड ऐसे करके चल रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड की डायरेक्शन है वो ये है, यहाँ पे जो फ्लूइड की डायरेक्शन है असेंडिंग लिम्ब में वो ये है। अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, क्या है, पैरेलल टू, बिल्कुल जनाब ये पैरेलल है आपस में। काउंटर टू, काउंटर टू भी है, यहाँ पे इसकी फ्लो जो है दैट इज टुवर्ड्स द टिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे इसका जो फ्लो है दैट इज अवे, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, पास पास पड़े हुए भी हैं। पैरेलल टू, काउंटर टू एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो ये तीनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं, तो द फ्लूइड रनिंग इन द लूप ऑफ हेनले फॉर्म्स अ काउंटर करंट सिस्टम। ठीक है, पैरेलल टू, counter to and in close proximity, and usually in humans, या in living things, the counter current system is formed by U-tube shapes जैसे कि loop of Henle। अब जो ह्यूमन किडनी के अंदर हमने बार बार बात की, जो कंपोनेंट्स है काउंटर करंट सिस्टम के, दो बड़े कंपोनेंट्स हैं। वन इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर विच इज फॉर्म्ड बाय द लूप ऑफ हेनले, जो भी हमने बात कर ली, और इसकी जो जिम्मेदारी है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ hyperosmolarity. It is responsible for production of hyperosmolarity and gradient in the renal medulla. जब hyperosmolarity पैदा हो जाएगा तो gradient अपने आप पैदा हो जाएगा। जो काउंटर करंट एक्सचेंजर है दैट इज वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा क्या था, वो जो ब्लड वेसल उसके साथ गोता खा रही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ मेडुलरी हाइपरऑस्मोलैरिटी एंड अ ग्रेडियंट, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस। मल्टीप्लायर प्रोड्यूस कर रहा है और जो एक्सचेंजर है वो मेंटेन कर रहा है। लूप ऑफ हेनले इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड वाजा रेक्टा इज अ पार्ट ऑफ काउंटर करंट एक्सचेंजर, मल्टीप्लायर एक्सचेंजर। क्लियर? अब इसमें से दो चीजें और भी आती हैं, वन इज द यूरिया रिसाइकलिंग एंड वन इज ऑस्मोटिक इक्विलिब्रेटिंग डिवाइस। ये हम बाद में करेंगे बात। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो होती है, अभी हमारा जो फोकस है वो रहना है काउंटर करंट मल्टीप्लायर पे, थोड़ा सा एक्सचेंजर पे। ठीक है, जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है दैट एस्टेब्लिशेस द ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेपिली एडेड बाय यूरिया रिसाइकलिंग। यूरिया रिसाइकलिंग एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ है, ये भी इसकी मदद कर रहा है, वो हम इसके बाद जाके देखेंगे। वाजा रेक्टा मेंटेन्स द osmotic gradient initially established by the counter current multiplier and osmotic equilibrating device। डिवाइस हमने कह दिया, ये अलग से कोई डिवाइस नहीं होती, बेसिकली इट इज द टेंडेंसी टू अटेन इक्विलिब्रियम। यूनिवर्स में हर चीज इफ अलाउड इज ट्राइंग टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द प्लाज्मा लेवल ऑफ एडीएच, जो कलेक्टिंग डक्ट है जो हमने पहले भी बात की थी, ये वेरिएबली एक्टिव पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन है, is allowed to equilibrate with the hyperosmotic medullary gradient। इसकी हम बाद में बात भी कर लेंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम काउंटर करंट सिस्टम, कि अगर एडीएच मौजूद है या एडीएच मौजूद नहीं है, इस पर डिपेंड करता है कि कितना वो अलाउ करेगा चीजों को मूव करने के लिए। क्या चीज? कलेक्टिंग डक्ट, जो हमने लास्ट डिस्कशन में ये बात डिटेल में कर ली थी। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस या लेवल ऑफ एडीएच, जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर जो फ्लूइड है दैट ट्राइज टू कम इन इक्विलिब्रियम विद द मेडुलर इंटरस्टिशियम, तो उसको हम कह देते हैं ऑस्मोटिक इक्विलिब्रेटिंग डिवाइस। विल कम बैक टू इट। फिलहाल हमने काउंटर करंट मल्टीप्लायर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और थोड़ा सा एक्सचेंजर पे आज बेसिकली, लेकिन नाम की हद तक चार चीजें हो गई, काउंटर करंट एक्सचेंजर,
या पहले मल्टीप्लायर कह दो, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट एक्सचेंजर, देन यूरिया रिसाइकलिंग, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट की ऑस्मोटिक इक्विलिब्रेटिंग डिवाइस। ये चारों चीजें हमने नाम याद रखने हैं। दोबारा बता रहा, काउंटर करंट एक्सचेंजर, या पहले मल्टीप्लायर कह दो, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट एक्सचेंजर, यूरिया रिसाइकलिंग और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रेटिंग डिवाइस ऑफ विच इज द कलेक्टिंग डक्ट। याद रहेगा। आगे चलो, ये हमने देख लिया। हाँ, अब आ जाते हैं अपने लूप ऑफ हेनले पे। आगे चलने से पहले दो तीन चीजें हमने पहले भी देख ली हैं। दिस इज अ सपोजिट एंड वेरी सिंप्लीफाइड लूप ऑफ हेनले। इसमें जो 300 300 300 लिखा हुआ है, ये एक सपोजिट आइसोऑस्मोटिक ऑस्मोलैरिटीज हैं इसकी। अभी कोई भी इसके अंदर द किडनी एंड द लूप ऑफ हेनले ने अपना काम करना शुरू नहीं किया, तो सब कुछ 300 300 300 मिली ऑस्मॉल है। दो चीजें जो हमें याद रखनी है आगे चलने से पहले, एक, किडनी के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर बात की। ये एक इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये एक इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल लेवल है। किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो सकता है दैट इज 200 मिली ऑस्मोल्स। ये हमने नहीं भूलना। क्या मतलब है इसका, कि अगर ये 300 की जगह 500 हो जाएगा सुपोजिटली, तो 500 और 300 200 का ग्रेडियंट पैदा हो गया। ग्रेडियंट क्या है, डिफरेंस। तो इस, अगर यहाँ पे 500 हो जाए तो यहाँ 300 हो जाए, तो फिर ये 500 से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ ये अगर कुछ भी हो जाए, सपोजली ये 300 है, ये किसी भी वजह से 100 रह गया, तो इस लेवल पे ग्रेडियंट कितना पैदा हो गया, 200 का। इससे ज्यादा का ग्रेडियंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये 100 से कम नहीं हो सकता उन हालात में, या ये 300 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक हॉरिजॉन्टल लेवल जोन सा भी है, उसमें जो मैक्सिमम ग्रेडियंट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज 200 मिली ऑस्मोल्स। ये पॉइंट अपने जहन में रखना है, इसको जहन में रख के हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा दिस डायग्राम फ्रॉम द गाइटन। अजीब गरीब सी चीज लगती है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो दिस इज वेरी इजी। बेसिकली ये 6 डायग्राम्स उन्होंने इकट्ठी बना दी हैं। अगर आप इसको अलहदा देखो, ये एक डायग्राम है, ये बेसिकली वही डायग्राम है जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है। दिस द सेम थिंग, ठीक है। ये दूसरी है, ये तीसरी है, एंड सो ऑन। इसको अभी हम आगे चल के देखते हैं। दूसरी जो चीज अपने ध्यान में रखनी है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, वो ये है कि बेसिकली ये हमने बड़ा खूबसूरत और स्टैटिक चीजें बना दी हैं। दर हकीकत ये सारा कुछ अपनी जगह पे खड़ा हुआ नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज डायनामिक। सब कुछ मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है, कि यहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कॉन्टिन्यूसली अंदर आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ से कॉन्टिन्यूसली बाहर जा रहा है। तो चीजें इतनी सिंप्लीफाइड और स्टैटिक नहीं है जितनी हमें इस डायग्राम में हमें नजर आती हैं, लेकिन समझने के लिए इस तरह से देखना जरूरी होती है। ये जहन में रखना है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें, तीन हमारे जहन में आ गई। एक, हमने हॉरिजॉन्टल लेवल्स को देखना है, नंबर एक। नंबर दो, किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो मैक्सिमम ग्रेडियंट एक वक्त में पैदा हो सकता है दैट इज 200 मिली ऑस्मोल्स। तीसरे नंबर पे, ऑल ऑफ दिस इज डायनामिक एंड इट इज इन कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। यहाँ पे फ्रेश ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लगातार आ रहा है। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है वो यहाँ मूव कर जाएगा, जब पीछे से नया आएगा ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा, 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 और ये वाला कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। ये दो चीजें, तीन चीजें जहन में रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। हम इस डायग्राम के सिंपलीफाइड स्टेप्स देखते हैं। 6 स्टेप्स हैं, ए टू एफ, ए बी सी डी ई एफ, 6 बन गए, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया, ये इनिशियल फेज है, अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं। हर हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई ग्रेडियंट नहीं है, अभी बना, जीरो ग्रेडियंट है, एंड एवरीथिंग इज 300 300 300 मिली ऑस्मोल। दिस इज द ट्यूब्यूल इनिशियली फिल्ड विद आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक फ्लूइड। स्टेप 1 क्लियर एंड सिंपल। अब हमें पहले से पता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क है, ठीक है। यहां से सोडियम बाहर जा सकता है, बल्कि जाता है एक्टिवली, एंड इट इज इम्परमिएबल टू
वाटर, एंड डिसेंडिंग लिम्ब जो है इसका ऑपोजिट है। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स थी उस वक्त शायद आपको याद हो, जब हम पढ़ रहे थे हमने कहा था कि आगे जो कुछ है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अब हमें समझ में आएगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि यहां से सोडियम ने बाहर जाना शुरू कर दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये इसलिए एटीपी खर्च करके हम जबरदस्ती सोडियम को बाहर जा सकते हैं। अब जैसे जैसे ट्यूब्यूल के अंदर से सोडियम बाहर जाएगा वैसे वैसे ट्यूब्यूल की ऑस्मोलैरिटी को क्या होगा, सोडियम कम हो रहा है, पानी को ये इम्परमिएबल है, सॉल्वेंट उतना ही है, सॉल्यूट इसके अंदर कम हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो ट्यूब्यूल के अंदर कम हो जाएगी। 300 में से फर्ज करा 100 सोडियम बाहर चला गया तो ट्यूब्यूल के अंदर ऑस्मोलैरिटी कितनी रह जाएगी, 300 में से 100 बाहर गया, बाकी रह गई 200। ये 300 था, यहां पे ट्यूब्यूल के अंदर से 100 आ गया, यहां पे ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 400। दिस इज द स्टेप 2। इधर से सोडियम असेंडिंग लिम्ब से बाहर आना शुरू हुआ विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फर्ज करो 100 बाहर आ गया तो ये 300 से 200 रह गया। ये मेडिलरी इंटरस्टिशियम है, इनको इधर से इधर मूव कर रहा है, यहां से यहां मूव कर रहा है एटीपी के जरिए, ठीक है। तो यहां से 100 सोडियम बाहर चला गया तो ये 300 से 200 रह गया और ये 400 हो गया। इससे ज्यादा मजीद बाहर नहीं जाएगा, क्यों, यहां पे ग्रेडियंट कितना बन गया है 200 का, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो मैक्सिमम ग्रेडियंट बन सकता है वो 200 का है। द सोडियम इज पम्प्ड आउट ऑफ द ascending loop, raising the osmotic pressure outside and lowering it inside. Note that the maximum gradient is 200 milliosmoles. ये स्टेप 2 हो गया। अब आगे आ जाओ। अब जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब था दैट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर। यहां पे अगर आप देखो तो ये 400 हो गया, ये 300 हो गया। अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये इक्विलिब्रेट करेगा, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में आएगा, जब कोशिश करेगा कि जो इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी है वही ऑस्मोलैरिटी मेरी हो जाए, इक्विलिब्रियम में आएगा। वो कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, पानी बाहर मूव करेगा, जब पानी बाहर मूव करेगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जाहिर है कि जो सॉल्वेंट है वो बाहर जा रहा है, सॉल्यूट उतना ही है, ग्लास के अंदर नमक उतना ही है लेकिन ग्लास के अंदर पानी थोड़ा कम हो गया, तो जो इसकी ऑस्मोलैरिटी है वो 400 हो जाएगी। ये हो गया स्टेप 3। The water flows out of the descending tubule by osmosis, raising the osmotic pressure in the descending tubule to 400 milliosmoles. ठीक है, यहां से सोडियम बाहर आया, उसने इंटरस्टिशियम में हाइपरऑस्मोलैरिटी पैदा की, और ये जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब था वो सिंपली ऑस्मोसिस के जरिए पानी बाहर मूव किया और वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहा है। ये भी अब 400 हो गया। अब हमारा अगला स्टेप आ गया जो हमने पहले बात की थी कि एवरीथिंग इज इन कांस्टेंट मोशन, ये सारा कुछ ऐसे मूव कर रहा है, स्टैटिक खड़ा हुआ नहीं है। तो जब ये आगे मूव करेगा, पीछे से जो पानी आ रहा है फ्रेश, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 ही है। अब ये जो सारा का सारा फ्लूइड जब आगे मूव करेगा तो इस 200 की जगह ये 400 वाला फ्लूइड आ गया, इस 200 की जगह ये 400 वाला फ्लूइड आ गया, और इस 400 की जगह ये 300 वाला फ्लूइड आ गया। ठीक है ना, ये सारा फ्लूइड ऐसे आगे मूव कर गया, ये आगे मूव कर गया। फ्रेश फ्लूइड एंटर्स फ्रॉम द ग्लोमेरुलस पुशिंग द कंसंट्रेटेड फ्लूइड जो 400 मिली ऑस्मोल्स पे पहुंच गया हुआ था इनटू द असेंडिंग लिम्ब। इस साइड पे जो कंसंट्रेट हुआ था फ्लूइड इनसाइड द ट्यूब्यूल, जब पीछे से नया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया तो ये वाला जो फ्लूइड है ये आगे की तरफ पुश हो गया। अब यहाँ पे 400 400 हो गया, यहाँ पे 200 300 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे 200 और 300 देखो तो यहाँ पे ग्रेडियंट कितना रह गया, 100 का। मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना बन सकता है, 200 का। इसका मतलब है इधर से मजीद सोडियम बाहर आएगा उस वक्त तक जब तक के 200 का
ग्रेडियंट ना बन जाए। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इधर से भी सोडियम बाहर जाएगा, दोबारा वही चीज रिपीट करेगी उस वक्त तक जब तक कि यहाँ पे 200 का ग्रेडियंट ना बन जाए। जब यहाँ पे ग्रेडियंट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बन गया है, अब दोबारा 200 का ग्रेडियंट इस जगह पे बन गया ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ एक्टिव एक्सपल्जन ऑफ सोडियम फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब इनटू द इंटरस्टिशियम। अब दोबारा इस लेवल पे ये जो पानी है या जो वाटर है दैट विल मूव आउट बाय ऑस्मोटिक जब तक कि यहाँ पे 200 का ग्रेडियंट ना बन जाए। In the second round, the sodium pump produces another 200 milliosmol per liter gradient across the membrane, but it is starting from a more concentrated solution. बनाना हमने 200 का ये ग्रेडियंट, लेकिन पहले स्टेप में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 300 300, फिर 200 200। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही 400 है, ग्रेडियंट फिर भी 200 का ही बनना है, तो अब ये 600 पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही है मोर कंसंट्रेटेड है, तो 500 या 600 पे चला जाएगा। फिर पीछे से मजीद फ्रेश फ्लूइड आ रहा है, वो 300 पे है, ये जो मोर कंसंट्रेटेड है दोबारा आगे पंप हो गया। अब हमने स्टार्ट 500 से किया, एक लेवल पे जो हमारा ग्रेडियंट है वो 200 ही है, लेकिन इस सिस्टम के जरिए स्टेप वाइज हर स्टेप में पहले से बढ़ता जाएगा, पहले से बढ़ता जाएगा, यहां तक के टिप ऑफ लूप ऑफ हेनले पे हम 1200 पे पहुंच जाएंगे। These steps keep on repeating themselves, keep on repeating themselves. That in the third round, the sodium pump raises interstitial concentration to 700 and so on. लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे 200 ही है। अब अगर हम बात करें कि हम इसको मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं, कि इस स्पेसिफिक सिस्टम ने ये जो 200 का ग्रेडियंट बनाने की कैपेसिटी है, एक लेवल पे अभी भी 200 का ही बन रहा है, उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, आपस में बढ़ाते जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, जो एक लेवल पे 200 मिली ऑस्मोल का ग्रेडियंट बनाने की लूप ऑफ हेनले की नेफ्रॉन की वॉल की कैपेसिटी थी, उसको इस काउंटर करंट सिस्टम ने मल्टीप्लाई कर दिया है मल्टीपल स्टेप्स के जरिए, और इट हैज बीन मल्टीप्लाइड टिल इट रीचेस, जो ग्रेडियंट एक लेवल पे वो अभी भी 200 ही है, लेकिन टिप तक पहुंचते पहुंचते मल्टीप्लाई होके वो 1200 तक हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। एंड दिस इज हाउ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल हाइपरऑस्मोलैरिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये 1200 की 1200 इससे प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें यूरिया रिसाइकलिंग का रोल भी है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे, ताकि ये जो चीज है ये आपकी समझ में आ जाए। 2 क्वेश्चन आए हैं वो हम इसके बाद देखेंगे ताकि कंटिन्यूटी खत्म ना हो। क्या हो रहा है, अब हम इसको दोबारा देखते हैं। स्टार्ट हमने कहां से करना है बेटा, द फंक्शनल डिस्टिंक्शन ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, ये हमें फंक्शनल इसकी डिस्टिंक्शन पहले से पता है, एंड दैट फंक्शनल डिस्टिंक्शन जो इसकी सोडियम और वाटर के लिए परमिएबिलिटी है, दैट इज क्रिटिकल टू द एस्टेब्लिशमेंट of vertical osmotic gradient in the renal medulla. The descending limb is highly permeable to water, ये हमें पहले से पता है, और जो ascending limb of loop of Henle, इससे हमारा जो सोडियम है वो बाहर जाता है, actively excludes sodium chloride and it is impermeable to water. This ascending limb is impermeable to water. ठीक है, तो सोडियम बाहर गया और यहां से पानी बाहर जा सकता है। ठीक है, नाउ वी विल विजुअलाइज व्हाट हैपेंस स्टेप बाय स्टेप। ये हमने स्टार्ट किया, सब कुछ आइसोऑस्मोटिक है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी ग्रेडियंट नहीं है, 300 से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले सोडियम बाहर गया, जब सोडियम बाहर जाएगा तो ट्यूब्यूल के अंदर ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, 200 रह गई, और इंटरस्टिशियम के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ के 400 हो गई। ठीक है, यहां से फ्रेश ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया, फ्रेश वाटर आया, उसने इसको, उसके बाद यहां से जो पानी है वो बाहर निकला, इसने इक्विलिब्रियम में लाया, पीछे से फ्रेश आया, ये जो 400 वाला जो कंस्ट्रेट होकर 400 हो गया था, ये पुश फॉरवर्ड हो गया। अब दोबारा उसमें से मजीद सोडियम बाहर निकला, यहाँ पे 500 हो गया,
ये अपने आप को इसके साथ इक्विलिब्रियम में लाया, ये 500 हो गया, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कभी भी इसकी जो ग्रेडियंट है 200 से ज्यादा नहीं बढ़ा, जिस तरह की हमने बात की थी। फिर दोबारा पीछे से फ्रेश वाटर आया, अब वो 500 वाला आ गया, डिसेंडिंग लिम्ब में आ गया। एज द ट्यूबुलर फ्लूइड एडवांसेस, अब दोबारा वही सोडियम बाहर जाना शुरू हुआ, लेकिन अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही 500 था, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट 600 हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कभी भी हम 200 से ऊपर नहीं जाएंगे, ये स्टेप रिपीट करते जाएंगे जब तक के जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 के करीब पहुंच जाएगी। यहां पे because the interstitial fluid always achieves the equilibrium with the descending limb, a gradient is likewise established in the medullary interstitial fluid। क्यों? क्योंकि this is freely permeable to water, तो इसने इसके साथ जो डिसेंडिंग लिम्ब का फ्लूइड है उसने इंटरस्टिशियम के साथ इक्विलिब्रियम में आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है दैट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर। नोट दैट इवन दो द असेंडिंग लिम्ब पम्प जनरेट्स a gradient of only 200, जो हमने पहले बात की, at each horizontal level this effect is multiplied into a large vertical gradient because the counter current flow within the loop. This concentrating mechanism is known as counter current multiplication। समझ आ गई कि इसको हमने काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहा था?